Hello students, today we will start our 11th chapter money। तो आज हम 11th चैप्टर स्टार्ट करने जा रहे हैं जिसका नेम है मनी। मनी मीन्स पैसे। तो देखिए रुपीज़ पैसे हम मनी को कैसे कन्वर्ट करते हैं। तो देखिए जैसे आपको पता है ये 1 रुपीज़ होता है। 1 रुपीज़ किसके इक्वल होता है? 100 पैसे के। 100 पैसे। 1 रुपये में 100 पैसे होते हैं, 1 रुपीज़ में 100 पैसे होते हैं। तो देखिए जब भी हमें रुपीज़ को पैसे में कन्वर्ट करना है, जब हमें रुपीज़ को पैसे में कन्वर्ट करना है तो हम 100 से मल्टीप्लाई करते हैं। 100 से मल्टीप्लाई करते हैं जब पैसे बनाने हैं। जब हमें पैसे बनाने हैं तो हम 100 से मल्टीप्लाई करते हैं। जब हमें रुपीज़ बनाने हैं, पैसों को रुपीज़ बनाना है तो हम 100 से डिवाइड करते हैं। अब तब हम 100 से डिवाइड करते हैं। तो देखिए जैसे ये कन्वर्ट इनटू पैसे है, पैसे में कन्वर्ट करना है तो 100 से हम इसको क्या करेंगे? मल्टीप्लाई करेंगे। तो देखिए ये हमें रुपीज़ दे रखे हैं, पैसे बनाने तो हम इसको 100 से मल्टीप्लाई करेंगे। अब ये हमें पैसे दे रखे हैं, इनको रुपीज़ में कन्वर्ट करना है तो हम 100 से डिवाइड करेंगे। तो ये आपके जो क्विक रिकैप है, तो इसमें आपको मल्टीप्लाई करना है, एडिशन करना है या डिवाइड करना है। तो पॉइंट्स में आपको एडिशन और डिवाइड करना आता होगा। देखिए जैसे ये सम है डिवाइड करना, तो डिवाइड का मीनिंग क्या होता है? देखिए पॉइंट्स में अगर दे रखा है, डिवाइड मीन्स अपॉन में लिखते हैं हम। तो जैसे ये फर्स्ट सम है 85.45, पॉइंट के बाद 45 या कुछ भी नहीं बोलते, पॉइंट के बाद अलग अलग अक्षर बोलते हैं, अलग अलग डिजिट को अलग अलग बोलेंगे। देखिए 85.45 आएगा, तो 85.45 अपॉन में आ गया 5 मीन्स इसको डिवाइड किया है। डिवाइड को अपॉन में लिखते हैं। तो देखिए जितने भी पॉइंट्स के बाद अक्षर होते हैं वो हमारे नीचे मल्टीप्लाई में आ जाते हैं। देखिए हमारे ये जो पॉइंट हमने अगर हटाएंगे तो 1 के साथ अगर 2 डिजिट हैं तो 2 जीरोज आ जाएंगी। 3 डिजिट हैं पॉइंट के बाद तो 3 जीरो। हमने पॉइंट को हटा के बाय में लिख दिया, डिवाइड में हम लिख देंगे 100। डिवाइड में हमने लिख दिया 100, तो हम इसको कैंसिल कर सकते हैं। देखिए 5 से इसको डिवाइड करते हैं, 5 1 जा 5, 3 5 7 जा 35 कट हो गया, फिर 0 5 9 जा 45। तो देखिए 1709 अपॉन में 100 आ गया। अब देखिए 100 है, अगर हमें इसको सिंप्लीफाई करना है, देखिए पॉइंट्स को हटा के हम जीरोस पुट करते हैं, तो इसी तरह पॉइंट पुट करते हैं हम। जितनी जीरो है उतने अक्षर के बाद पॉइंट पुट कर दो। देखिए 2 जीरोज हैं तो 2 अक्षर 2 डिजिट छोड़ के पॉइंट पुट कर दो, तो हमारा यहाँ पे हो जाएगा 17.09। तो ये हमारा रुपीज़ में आंसर आ जाएगा। तो ऐसे पॉइंट्स को आपको सोल्व करना आना चाहिए। जितने पॉइंट अगर हटाना है हमें, तो पॉइंट को हटा के बाय में हमारा 100 या 1000 या 10 जो भी जितने भी पॉइंट्स के बाद डिजिट हैं वो आ जाएगा। और अगर हमें पॉइंट लगाना है तो बाय में जितनी जीरो है उतने पॉइंट छोड़ के डिजिट उतना हम पॉइंट लगा देंगे। तो देखिए इसमें हम करेंगे 11.1 में यूनिटरी मेथड। तो यूनिटरी मेथड क्या होता है? जब हमें 1 आइटम का प्राइस फाइंड करना होता है। Finding the price of one item of a kind is called finding the unit price and the method is called unitary method। जब भी हमें किसी भी वैल्यू में से हमें एक आइटम की वैल्यू, एक थिंग की वैल्यू फाइंड करनी होती है तो उसे हम यूनिट वैल्यू बोलते हैं, यूनिट प्राइस बोलते हैं। और जो हम मेथड इस यूज करते हैं उसे हम यूनिटरी मेथड बोलते हैं। मीन्स यूनिटरी मेथड में हम एक चीज की वैल्यू फाइंड करते हैं। तो देखिए कैसे होता है ये यूनिटरी मेथड। देखिए जैसे एग्जांपल दे रखा है, बिनी वांट्स टू बाय अ पैकेट ऑफ पेंसिल। पैकेट ऑफ 10 पेंसिल इज अवेलेबल फॉर ₹35। पैकेट ऑफ बी ऑफ 8 पेंसिल अवेलेबल फॉर ₹24। द क्वालिटी ऑफ बोथ द वैरायटी इज सेम। विच पैकेट शुड बनी बाय टू गेट ए बेटर डील। अब इसमें से बेटर डील कौन सी होगी? देखिए पैकेट ए में 10 पेंसिल है, वो हमें मिल रही है 35 की। पैकेट बी में 8 पेंसिल है, वो मिल रही है 24 की। तो कौन सी डील बेटर होगी? मतलब बेटर हमारे लिए कौन सी डील होगी जो हमें जिसमें हमें प्रॉफिट होगा, जिसमें हमें बचत होगी, सेविंग्स होंगी। तो देखिए हम क्या करेंगे, जब हमें ज्यादा की वैल्यू दे रखी है तो हम 1 चीज की वैल्यू फाइंड करते हैं। तो देखिए प्राइस ऑफ 10 पेंसिल दे रखा है हमें 35, तो 1 पेंसिल का प्राइस क्या होगा? 35 अपॉन 10 कर देंगे। तो देखिए कितनी वैल्यू होगी? अब 1 जीरो है तो 1 डिजिट के बाद पॉइंट लग गया, तो हमारे ₹3.5 मीन्स ₹3.5 की 1 पेंसिल है जो पैकेट ए में है। फिर पैकेट बी में देखिए 8 पेंसिल हमारी 24 की है, 1 की वैल्यू फाइंड करनी है।
ज़्यादा से जब हम एक चीज़ की वैल्यू निकालते हैं ज़्यादा चीज़ों से, तो हम डिवाइड करते हैं उनको। ज़्यादा चीज़ों की वैल्यू हमें दे रखी है तो 1 की निकालनी है, तो हम नंबर्स ऑफ जो आइटम्स होती हैं उसको वैल्यू से डिवाइड कर देते हैं। तो 84 को हम 8 से डिवाइड करेंगे तो 8 3 ज़ा 24 आता है, तो यहाँ पे आ गया ₹3। देखिए पैकेट ए में पेंसिल हमें ₹3.5 की मिल रही है और बी वाली ₹3 में मिल रही है। तो देखिए जो सस्ती है वो हमारे लिए बेटर डील होगी। तो देखिए पैकेट बी वाली जो है ये हमारे लिए बेटर डील होगी। तो बनी शुड बाय पैकेट बी टू गेट ए बेटर डील। तो ये था हमारा 1 यूनिट फाइंड करना। तो नेक्स्ट अगर हम एग्जाम्पल देखें तो इसमें है हमारे विष्णु बॉट 2 पैकेट फॉर जूस ऑफ जूस फॉर ₹240। 2 पैकेट जूस के लिए 240 में हाउ मच मनी विल ही पे टू बाय 8 पैकेट ऑफ जूस। अगर वो 8 पैकेट ले, सेम ही पैकेट जो जूस के 8 ले, तो उसे कितनी जो है मनी पे करनी पड़ेगी, कितने पे करने पड़ेंगे। तो देखिए हमारे पास 2 पैकेट्स की वैल्यू है, हमें 8 की वैल्यू निकालनी है। तो जब भी आपको ऐसे फाइंड सम दे रखे होते हैं जिसमें आपको ज़्यादा वैल्यू दे रखी हो और उससे भी ज़्यादा या कम की वैल्यू पूछी है, तो हम कैसे निकालते हैं। तो सबसे पहले हम 1 यूनिट की 1 चीज़ की वैल्यू फाइंड करेंगे। तो देखिए कॉस्ट ऑफ 2 पैकेट ऑफ जूस, कॉस्ट ऑफ 2 पैकेट हमें दे रखी है, फिर हम निकालेंगे कॉस्ट ऑफ 1 पैकेट। तो कॉस्ट ऑफ 1 पैकेट क्या होगी, 240 को हम 2 से डिवाइड करेंगे, तो 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, ये 0 की 0, तो ₹120। तो 120 रुपीज़ हमारी 1 पैकेट की वैल्यू है। 2 की वैल्यू दे रखी थी, हमने 1 की निकाल ली, डिवाइड कर दिया 2 से, तो हमारी 1 जूस की पैकेट की वैल्यू ₹120 है। तो हमें कितनों की निकालनी है, 8 पैकेट्स की निकालनी है। तो हम निकालेंगे सो द कॉस्ट ऑफ 8 पैकेट, 8 पैकेट की। अब देखिए 1 से हमें 1 से 8 की निकालनी है। पहले हमने ज़्यादा से कम की निकाल ली तो हमने डिवाइड कर दिया। अब कम से ज़्यादा की निकालने हैं तो हम मल्टीप्लाई करेंगे, कम से ज़्यादा की निकालेंगे तो मल्टीप्लाई करेंगे। 1 की हमें वैल्यू दे रखी है और हम 8 की निकालनी है, तो हम जितनी वैल्यू है उसको नंबर्स ऑफ पैकेट से मल्टीप्लाई कर देंगे। 1 की वैल्यू दे रखी है, हम 8 को मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा ₹960। तो इसी अकॉर्डिंग आपने सारे जो सम्स हैं वो करने हैं। हमारे ओनली 5 सम्स हैं। तो स्टेटमेंट्स आपको एक दो मैं बता देती हूँ। देखिए जैसे इसमें तो हमें बेटर डील बतानी है, तो हमें 1 थिंग्स की वैल्यू निकाल के बेटर डील हम बता देंगे। नेक्स्ट है हमारा 9 पेंसिल की वैल्यू हमें दे रखी है, उसने पूछा कॉस्ट ऑफ 1 पेंसिल, तो हम 9 की दे रखी, तो 1 की निकालेंगे तो हम इसको इससे डिवाइड कर देंगे। फिर उसने पूछा 5 पेंसिल्स की वैल्यू बताओ। तो देखिए 9 से हम 1 की जब निकालेंगे तो हम डिवाइड करेंगे, फिर जो 1 की वैल्यू आएगी उसको हम 5 से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो वो हमारी 5 पेंसिल्स की वैल्यू आ जाएंगी। तो इसी अकॉर्डिंग जो सारे सम्स हैं हम पहले डिवाइड करके फिर उसको मल्टीप्लाई, जितनों की उन्होंने वैल्यू पूछी है तो हम उतनी वैल्यूज हम बता देंगे। ओके स्टूडेंट, आई थिंक ये आपको समझ आ गया होगा। अगर फिर भी अगर आपको कोई डाउट होता है तो आप मुझसे पूछ सकते हैं। ओके स्टूडेंट, तो आपने अच्छे से अपनी नोटबुक में ये कवर करना है, सारी 11.1 एक्सरसाइज कवर करनी है आपने। ओके, थैंक यू।